आज का जो फ्लो रहेगा, तो सबसे पहले आप सब लोगों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग पूरे चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है, तो आप सब लोग उसको नोट डाउन करके रखिए। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के चक्कर में क्या होता है, ये मीटिंग बहुत बड़ी हो जाती है और हम लोग क्वेश्चन आंसर सब करने वाले हैं। वो नेक्स्ट मीटिंग में एक टीम वाइज़ प्रॉपर एक-एक करके हम लोग प्रॉपर एक-एक क्वेश्चन का जवाब सबको मिल जाएगा। तो बेटर ये रहेगा हम सबके लिए कि आप सब लोग थोड़ा-सा इस चीज़ को पेशेंस बना के रखिए कि ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, सुनने की कोशिश कीजिए और एक बेहतर माहौल पे मतलब शांति के साथ समझेंगे, तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। एक ओके, तो प्लीज़ इसमें आप सब लोग एक ध्यान से सुनिए, समझिए और चीज़ों को लेकर के नोट डाउन कीजिए, जो पॉइंट्स रहते हैं आपके, वो सारा क्लियर होगा। तो आज का फ्लो रहेगा, एक बार हम एक प्लान प्रेज़ेंटेशन करेंगे कि हमारा एक्चुअल एनेक्सा प्लान है क्या? किस तरह से वर्क कर रहा है? एनेक्सा है क्या? उस पे डिस्कस करेंगे हम लोग। उसके बाद राहुल सर और चर्चित जी आकर के पूरा आपको बैक ऑफ़िस एनेक्सा का पूरा लॉगिन कैसे करना है, पूरा सिस्टम समझा देंगे और हमारे संदीप सर लास्ट में पूरा कंक्लूड करेंगे। तो अभी जो डिस्कशन होगा हमारा अनेक्सा को लेकर के, उसके जितने पॉइंट्स हैं वो हम एक बार क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन अभी रेज मत कीजिएगा, आप नोट डाउन करके रखिए, उस सारे क्वेश्चन के आपको आंसर दे दिए जाएंगे। वो हमारी इंडिविजुअल मीटिंग्स होंगी जिसमें प्रॉपर क्वेश्चन ही होंगे सबके। सो आप सबका स्वागत है आज अनेक्सा लॉन्चिंग इवेंट में, जो एक काफ़ी समय से एक पेंडिंग था, या हम बोल सकते हैं काफ़ी समय से हमारे पूरे इकोसिस्टम को ऐसे एक प्रोजेक्ट की ज़रूरत थी, ऐसे काम की ज़रूरत थी। इनफैक्ट बोलना चाहिए कि हम सब लोग मतलब 2025 पूरा प्रॉपर वर्किंग नहीं हुआ, काम नहीं हुआ या प्रॉपर काम जो भी वजह रही हो, लेकिन काम नहीं कर पाए। और जो फ्लो हम लोगों का था 2023-24 में, वो 25 में कंटिन्यू नहीं रहा। लेकिन वो टाइम आ गया है, जिस तरह से पूरा एक इकोसिस्टम हमारा बना हुआ है, वो और जो उसका विजन है, जिस तरह से बनाया जा रहा है 2027 का जो टारगेट है, उसको लेकर के एक-एक पॉइंट्स को लेकर के हमारे पूरे जो मेंटर्स हैं, जो क्रिएटर्स हैं, उन्होंने एक-एक पॉइंट्स को क्लियर हैं और उनका विजन एकदम इंटैक्ट है कि हमें ये करना है। नो डाउट लास्ट ईयर में हमें चीज़ें को उतार-चढ़ाव रहा, बट वो जीवन है, हमेशा ऊपर नीचे चलती चीज़ें और अब हम वहाँ से एकदम अपने चीज़ों को लेकर के काफ़ी बेहतर स्थिति पे आ चुके हैं। हमारे पास प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं। कंपनी पूरा देखा जाए तो ब्लॉकचेन लाइव हुआ 9 अक्टूबर में, उसके बाद एआई एजेंट आया अपने पास में और अब अनेक्सा आ गया। मतलब 2026 पूरा जो साल है, हमारे लिए इतने सारे प्रोजेक्ट्स लेके आएगा और सब रेवेन्यू मॉडल पे होंगे। रेवेन्यू मॉडल का मतलब क्या होता है? कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होगा जहाँ से रेवेन्यू जनरेट ना हो रहा हो। मतलब हम इसके पहले के जो प्रोजेक्ट्स हमारे थे, वो रेवेन्यू जनरेशन तो कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए थे। मतलब वो हम लोग आपस में ट्रेड कर रहे थे और एक बिल्डिंग हो रही थी, हमारी कम्युनिटी बन रही थी, बनती चली जा रही थी। लेकिन वहाँ पे एक्चुअल प्लेटफ़ॉर्म के लिए कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था वहाँ पे। अब यहाँ पर एक्चुअल रेवेन्यू जनरेट होगा। एवरी प्लेटफ़ॉर्म, चाहे ब्लॉकचेन हो, चाहे अपना एआई एजेंट हो, चाहे अनेक्सा हो, उस सब का एक ही मकसद है कि एक रेवेन्यू जनरेट हो और उस रेवेन्यू से जो भी हमारे चीज़ें हैं, जिसको भी जहाँ पे एक कमिटमेंट्स हैं, वो सारे फुलफिल हो। और 2026 में नो डाउट जिस तरह से पूरी प्लानिंग है अपने मैनेजमेंट्स की और जिस तरह से पूरी एक तरह से रोड मैप तैयार किया गया है, डेफिनेटली पूरा जो इंटायर कम्युनिटी है पूरी तरह से इंटैक्ट है और श्योर है कि वो इस साल एंड से पहले पहले एक बेहतर स्थिति में सबको लेके आएंगे। विद इन 4-5 मंथ्स के अंदर अंदर आप देखेंगे चीज़ें बदलनी देखेंगे। हो सकता है आपको अगले महीने से भी चीज़ें बदलना शुरू हो जाए और 1-2 महीने के बाद ही आपको थोड़ा बेहतर स्थिति, फिर उससे और आगे, फिर और आगे, मतलब एंड से पहले हम लोग काफ़ी बेहतर स्थिति पहुँच जाएँगे। 2027 बड़ा होने ही वाला है, क्योंकि हम लोगों ने आपको शुरू से बताया कि 2027 का कंपनी का एक टारगेट है कि हम सारा का सारा एक इकोसिस्टम तैयार कर लेंगे और सारा इकोसिस्टम रन होगा। होने का मतलब है रेवेन्यू जनरेट होगा। रेवेन्यू जनरेट होने का मतलब है कि हर आदमी के पास एक लीजिटिमेट इनकम जाएगा, ऐसा इनकम जो रियल में जनरेट होके मिल रहा है। मतलब वो सर्कुलेशन नहीं होता है, वो प्योर जनरेशन होता है। तो हम लोग उस चीज़ पे पहुँच चुके हैं। हम समझते हैं कि अनेक्सा क्या है। अनेक्सा अनेक्सा जो लॉन्च किया जा रहा है, वो अनेक्सा है क्या और किस तरह से वो वर्क करेगा। मेरा थोड़ा-सा लोग बताइए, स्क्रीन शेयर हो रही है क्या मेरी? अभी स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? तो मैं एक 15 से 20 मिनट के अंदर एक ब्रीफ कर दूँगा। एक्चुअली ये पूरी ज़िम्मेदारी प्रमोद सर के साथ के हाथ में थी, लेकिन वो उनके भाई की शादी थी, जिसकी वजह से वो आज अवेलेबल नहीं हो पाए थे। तो ये मुझे मौका मिला है। थैंक यू सो मच इंटरेस्ट जो भरोसा दिया हम लोग आपने हम लोग मेरे ऊपर। तो यहाँ पे एक बार मैं एक ब्रीफ करता हूँ, बाकी इसकी पीपीटी है, पीपीटी शेयर भी हो जाएगी, आप लोगों को मिल भी जाएगी, कुछ इश्यू नहीं है। और इसके बाद जो हमारा ये प्रेजेंटेशन के बाद सीधा हम राहुल सर को बुलाएंगे और चर्चित जी आएंगे, पूरा ए टू जेड वो टॉप अप करके दिखाएंगे आपको, सारा जितना बेसिक्स हैं, वर्किंग कैसे होना है वो सारा दिखाएंगे। बट हम थोड़ा प्लान समझ लेते हैं कैसा है।
हम एक बार थोड़ा सा एक मिनट बात करते हैं इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम होता क्या है? इकोसिस्टम एक ऐसा एक प्रोजेक्ट के नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स मिल करके एक सिस्टम बनता है जिसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे हम अनंता की बात करें तो अनंता एक इकोसिस्टम है। अनंता इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं? इसका ब्लॉकचेन है, ये एक ब्लॉकचेन का इसका पार्ट है। एक अपना एआई एजेंट है, ये इसका पार्ट है इकोसिस्टम का। उसमें ओम एआई भी है। एआई एजेंट अलग है, ओम एआई अलग है, ये दोनों अलग अलग पार्ट होते हैं उसमें। और अभी हम लोग जिसमें काम कर रहे हैं अनेक्सा है। अनेक्सा भी इकोसिस्टम का पार्ट है और इसी के साथ में एक्सचेंज भी अपना एक जो आएगा वो इकोसिस्टम का पार्ट है। ये अलग अलग चीजें हैं। ब्लॉकचेन एक डिफरेंट चीज हो गई, वो पूरा एक बेस बन गया उसका। उसके बाद एआई एजेंट बनाया जो हमारे लिए रेवेन्यू जनरेट करता है, और ब्लॉकचेन से प्रोजेक्ट से अलग रेवेन्यू जनरेट होता है। ओम एआई हमारे लिए एक फंडिंग क्रिएट करता है ट्रेड करने के लिए, एजेंट के लिए। अनेक्सा एक जो पार्ट जिसमें आज पूरा प्लान डिस्कस करेंगे, अनेक्सा ये भी हमारे एक्सचेंज जो आने वाला है उसके लिए एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर काम करता है। तो आप बेसिक समझिए कि इकोसिस्टम के हमारे पास 5 पार्ट है आज की डेट में, और आगे आने वाले टाइम में और भी सारे पार्ट्स ऐड होते चले जाएंगे, प्रोजेक्ट्स ऐड होते चले जाएंगे। तो इकोसिस्टम जितना बड़ा होगा, जितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, जितनी बड़ी लिक्विडिटी होगी, जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी, उतना बड़ा हमारा प्रॉफिट होगा। तो ये आप समझिए कि बेस में हम लोग काम कर रहे हैं, इकोसिस्टम डेवलपमेंट करने के लिए काम कर रहे हैं, और इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए ही समय लगता है। और वही समय प्रोजेक्ट ने लिया और मैनेजमेंट लिया और उन चीजों को लेके आ गए। अब हम समझते हैं कि हमारा आज का जो पार्ट है, हम इकोसिस्टम में कौन से पार्ट में काम करने वाले हैं। वो पार्ट है, इसमें एक स्टेटमेंट भी है, उसको मिस करें, सॉरी। स्टेटमेंट हमारा इकोसिस्टम का पार्ट है, वो भी एक परमानेंट प्रोजेक्ट है। और वहाँ की जो चीजें हैं सारी चीज सोल्यूशन निकाल के उसको आगे हम बढ़ जाएंगे उसमें भी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अनेक्सा की। अनेक्सा क्या है, इसके पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं एक्सचेंज की, क्योंकि एक्सचेंज ही के पीछे ही अनेक्सा है। अब ये एक्सचेंज होता क्या है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री या कहीं पर भी आप कोई भी मतलब जैसे शेयर मार्केट की बात करें, एनएससी बीएससी एक एक्सचेंज है। कोई शेयर खरीदना है तो आपको एनएससी बीएससी में जाना पड़ता है, या जो भी एक्सचेंज होगी वहां पे जाना पड़ेगा, और वहां पे आप एक्सचेंज में जाके अपने शेयर्स को बाय करते हैं, सेल करते हैं, ट्रेड करते हैं। सेम क्रिप्टो में भी एक्सचेंज होते हैं। हम बहुत सारे एक्सचेंज की देख रहे हैं आज के डेट, जैसे बिनांस एक दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। बिनांस है, कुकॉइन है, गेट डाटा io है, या एमएक्सी है, कॉइन स्टोर है। ये सारे एक्सचेंजेस हैं जहां पे हम लोग जो भी लिस्टेड कॉइन है उसको बाय करते हैं, सेल करते हैं, होल्ड करते हैं, उसमें फ्यूचर ऑप्शंस में खेलते हैं, जो भी ट्रेडिंग के ऑप्शंस होते हैं सारा हम लोग यूज करते हैं। और एक्सचेंज एक ऐसा पार्ट होता है कि इसमें हर एक एक्टिविटी में इसको फीस मिलती है। ये इसका एक रेवेन्यू होता है। मतलब वहां पे आपने बाय किया तो फीस मिलेगी, सेल किया तो फीस मिलेगी, आपने वहां पे ट्रेड किया, सेल किया, फेंडो में किया, आप कुछ भी वहां पे एक्टिविटी कर रहे हैं तो सब में एक्सचेंज की एक फीस होती है। और एक्सचेंज जब बड़ा बन जाता है तो फीस तो बहुत नॉमिनल, शायद 0.01% हो या 0.1% हो, जो भी फीस होती है शुरू में बहुत कम दिखती है। लेकिन जैसे जैसे इसकी कम्युनिटी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, तो उसमें छोटा भी अमाउंट एक इतना बड़ा वॉल्यूम क्रिएट कर देता है कि जो लोग भी इस एक्सचेंज के लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं, क्योंकि एक्सचेंज को रन करने के लिए दो चीजें चाहिए। एक्सचेंज को रन करने के लिए दो मतलब सेगमेंट की जरूरत होती है। एक होती है कम्युनिटी, और दूसरा होता है लिक्विडिटी। ये दोनों पार्ट्स मिल करके एक्सचेंज को रन करते हैं। अब ये कम्युनिटी आज हमारे पास है। आज हमारे पास जो एक्टिव कम्युनिटी ऑलमोस्ट 1 लाख लोगों की है, जिसमें लीडर्स की हम बात करें तो भी कम से कम 20,000 लोग मतलब हेड्स हैं, और लोग भी हैं। और कम्युनिटी इनडायरेक्ट यदि हम बात करें तो कम से कम 10 से 20 लाख कम्युनिटी ऐसी है मार्केट में जो अपने पूरे सिस्टम को, मिस्टर मिन को, अनंता कॉइन को जानती है। वो भले इन्वॉल्व हो या ना हो, उसके माइंड में कोई निगेटिव चीज बैठी हो या पॉजिटिव चीज बैठी हो, उसने कोई गलत सुना हो या अच्छा सुना हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस इकोसिस्टम को जानता है कि ये इकोसिस्टम है। नो डाउट यदि पॉजिटिव हो तो तुरंत इन्वॉल्व होगा, किसी के माइंड में कोई निगेटिविटी है तो थोड़ा जब सॉल्व होगी तो आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये एक्सचेंज अपना लाइव होगा, ये कम्युनिटी एंगेज होगी। मतलब आज से 10 से 15 लाख की ऐसी कम्युनिटी है जो पूरा इकोसिस्टम को जानती है। तो ये भी एक जैसे रन होगा, धीरे धीरे वो कम्युनिटी इन्वॉल्व होगी, कम्युनिटी हमारी बढ़ती चली जाएगी। दूसरा, कम्युनिटी के साथ में होती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब एक्सचेंज को रन करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। अब ये लिक्विडिटी जो आती है, आती कहां से है? कौन हो सकता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर, अब कौन दे सकता है लिक्विडिटी? तो यहाँ पर बेसिक चीज ये है कि यहाँ पे दो लोग लिक्विडिटी प्रोवाइडर, दो तरह के लोग बन सकते हैं। एक कम्युनिटी है, ये भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन सकती है। दूसरा इन्वेस्टर्स होता है कोई, वो जाकर के 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ देकर के सीधा वहां बन सकता है, या 1-1 करोड़ के 100 लोग हो सकते हैं। और कम्युनिटी भी छोटा छोटा पार्ट देकर के वो भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन सकती है।
तीसरे लोग वो होते हैं जो जाके ट्रेड करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं लिक्विडिटी प्रोवाइडर ही है। यदि आपने जाकर के वहां पे बाय कर लिया, किसी भी माध्यम से एक्सचेंज में आपने अकाउंट ओपन किया और आपके बाय करे, तो आप भी एक तरह से लिक्विडिटी प्रोवाइडर हो गए। आपने सेल किया, किसी और ने खरीदा, तो वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर हो गया। एक तरह से जो भी लोग यहाँ पे बाय सेल कर रहे हैं, या यहाँ पे फंडिंग लगा के रखे हुए हैं, या फंडिंग रेगुलर लगा रहे हैं, वो सब क्या है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। अब इसके लिए दो तरह के लोग हैं, एक तो लगा करके वापस निकल सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म रुकेंगे। तो यहाँ पर ये कम्युनिटी लॉन्ग टर्म रहती है या इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म रहते हैं। ट्रेडर्स आज आया, बाय किया, सेल किया, निकल गया। हो सकता है वो प्रॉफिट लेके निकले, हो सकता है लॉस करके निकले, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। लेकिन ये जो कम्युनिटी आती है यहाँ पे, जो अपना फंड वहां पे रखती है कि हम अपने 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए अपने अपना फंड डाला हुआ है इस एक्सचेंज को मजबूत करने के लिए। अब ये जो एक्सचेंज जितना मजबूत होता चला जाएगा, जितने इसको फीस मिलेगी, जितना इसका रेवेन्यू जनरेट होगा, वो किस में डिवाइड होगा, इन्हीं लिक्विडिटी प्रोवाइडर में। चाहे वो कम्युनिटी हो, चाहे वो कोई इन्वेस्टर्स हो, उन्हीं पे डिवाइड होने वाला है। अब जितना रेवेन्यू इसका बढ़ेगा, उतना इनका प्रॉफिट बढ़ेगा। हो सकता है हमें आज के डेट में हमने शुरू किया और अभी कम दिखे, लेकिन जब चीजें बढ़ती चली जाएंगी, वो डेफिनेटली बहुत बड़ा बनने वाले हैं। एग्जैक्टली वैसा ही है, फिर समझ सकते हैं जब ब्लॉकचेन हमारा लाइव हुआ था, तो वहां पे वैलिडेटर बनने का एक ऑप्शन मिला था। आज नो डाउट लोगों को लगता है कि हमारा एक प्राइस डाउन की होने की वजह से वहां प्रॉफिट नहीं मिल रहा, लेकिन वहां पे रेवेन्यू हमारा रेगुलर जनरेट हो रहा है। हमारे पास रेगुलर क्वाइन बन रहे हैं, उन क्वाइन को हम सेल कर सकते हैं। आज हमारा प्राइस डाउन, कल प्राइस वही $1 हो गया, तो वो हमारा कितना बड़ा रेवेन्यू हो गया। और वो 30 सालों तक वैलिडेटर है और जीवन भर के लिए डेलीगेटर है वहां पे। तो आप सोचिए कि ये जब तक ब्लॉकचेन है, तब तक उनका रेवेन्यू बनेगा। सेम यहाँ पे एक्सचेंज में अनेक्सा के माध्यम से जो भी यहाँ पे लिक्विड प्रोवाइडर बन जाएंगे, वो जब तक एक्सचेंज चलेगा, जितना रेवेन्यू जनरेट करेगा, उसके पार्ट यहाँ पे हमेशा बांटता रहेगा, और हम हमेशा उसका बेनिफिट लेते रहेंगे, जितने लोग उसके अपने लिक्विड प्रोवाइडर बन जाएंगे। तो ये एक बेस होता है लिक्विड प्रोवाइडर, किसी भी बड़े एक्सचेंज को डेवलप करने के लिए, उसको बड़ा बनाने के लिए, उसमें एक ट्रेडिंग वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए, ट्रेडर्स को इन्वॉल्व कर, जिससे उसे बढ़ता चला जाएगा, वैसे उसमें लोग इन्वॉल्व होंगे। जितनी कम्युनिटी बढ़ेगी, फिर रेवेन्यू बढ़ेगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी, फिर रेवेन्यू बढ़ेगा। मतलब हर तरह से वो एक चैन बन जाती है और एक बड़े लेवल पर लेके जाती है। हम लोग कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस एक्सचेंज का बेनिफिट एक कम्युनिटी कैसे ले सकती है, इस एक्सचेंज बेनिफिट ये कैसे ले सकते हैं, वो चीज हम लोग समझते हैं। ये ब्रीफ करते हैं थोड़ा सा कि हम किस तरह से अनेक्सा जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है, वो किस लिए बनाया गया है, उसका पर्पज क्या था। एक्सचेंज तो डायरेक्टली बना करके रोल आउट किया जा सकता था, मार्केट में लाया जा सकता था, लेकिन अनेक्सा के माध्यम से, या हम ये बोले कि अनंता और या मिस्टर मिंट जो कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी किस तरह से इंगेज हो अपने पूरे सिस्टम में, ये जरूरी है। क्योंकि हमें भी काम चाहिए, हम लोग पिछले 3 साल से 4 साल से जुड़े हुए सिस्टम से, और यदि हमारे लिए कोई काम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार कर दिया गया जो हमारे एक्सचेंज को एक ताकत भी देता है, और लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनता है, वहां पे लोग बनते हैं, और हमारे लिए एक एक्टिविटी, एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहां से हम लोग भी अपने अर्निंग को ग्रो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसका पार्ट बन सकते हैं, और परमानेंट एक इनकम बना सकते हैं अपना। अनेक्सा एक प्लेटफॉर्म है, ये समझिएगा। अनेक्सा एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम लोग एक्सचेंज में जाकर के लिक्विडिटी को ऐड करते हैं, या इस माध्यम से उसके जो भी इकोसिस्टम है, उसमें जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, उसका हम बेनिफिट लेते हैं, उसका एक्सेस हमें मिलता है। मतलब अनेक्सा के माध्यम से ही कम्युनिटी है, जो कम्युनिटी है, वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन सकती है यहाँ पे। वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनने के लिए और दूसरा ऑप्शन नहीं है उसके पास। यदि वहां बनना है तो अनेक्सा प्लेटफॉर्म में उसको आना पड़ेगा। अब अनेक्सा प्लेटफॉर्म में आने के लिए क्या ऑप्शन है, कैसे हम आ सकते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर कैसे बन सकते हैं, अन्य जो इसके जो सोर्सेस हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे एआई हो, चाहे और भी जो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं आगे, उनका कैसे एक्सेस हम लेंगे, तो हम ट्रेड कैसे सीख सकते हैं, अपने एक्सचेंज में हम कैसे वर्किंग कर पाएंगे। तो सारी चीजों का माध्यम हमारे पास रास्ता जो है अपना, ये अनेक्सा है। अब इसमें से अनेक्सा का जो एक लाइफ टाइम के लिए आपको एक मेंबरशिप फीस दी गई है, सब्सक्रिप्शन है, जो लाइफ टाइम के लिए। ध्यान से समझिएगा, इसका एक बार मेंबरशिप लेते हैं और सारी बेनिफिट लेने के लिए एक $249 का आपका एक लाइफ टाइम का मेंबरशिप है। मतलब एक बार आप ये दे दिए तो जीवन भर आप अनेक्सा के मेंबर हो गए, और इकोसिस्टम के जो भी पार्ट्स हैं उसके लिए परमानेंट आप उसके बेनिफिट ले सकते हैं। कुछ परमानेंट होंगे, कुछ आपके एनुअल सब्सक्रिप्शन फिर से देना पड़ सकता है, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा कुछ जीवन भर के लिए आपके साथ में रहेगा और आप उसका मेंबर रहेंगे हमेशा के लिए। अब कैसे मेरे $249 के यदि आप फीस देते हैं, तो ये चीज को सिस्टम ने डिवाइड कर दिया है कि 249 फीस देने में आपको क्या क्या उसकी सर्विसेज मिलती है, या ऐसा हम बोल सकते हैं कि किस तरह से कंपनी इसको प्रोवाइड कर रही है लोगों को, कि यहाँ पे सर्कुलेशन बिल्कुल नहीं है, या तो
जो फीस मिलेगा उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा या रेवेन्यू जनरेट होगा उस पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कल हमने किसी को नए व्यक्ति को ज्वाइन नहीं किया तो पुराने व्यक्ति का पैसा नहीं आने वाला। एकदम ये बिल्कुल माइंड से निकालिए कि यहाँ से जितने प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं क्लियरली ये मेंशन रहेगा उसमें कि आपका नए बिजनेस से कोई संबंध नहीं है, वो तो यहाँ पे एकदम क्लियर होगा या रेवेन्यू जनरेट करके आपको दिया जाएगा उसमें पुराने संबंधित। तो हम लोग निश्चिंत रहें कि यहाँ पे अब हमारे सामने यहाँ से जो भी वर्किंग करेंगे किसी भी तरह का हमें कोई टेंशन है, 100% रेवेन्यू जनरेट लोगों को पैसा मिलेगा और निश्चिंत होकर के काम करिएगा आप लोग। ये आगे संदीप सर और राहुल सर क्लियर भी करेंगे। अब यहाँ पे जैसे इसका 40% अमाउंट मतलब $100 का अमाउंट आपको मिल जाता है ट्रेडिंग करने के लिए। ये ट्रेड क्यों दिया जा रहा है कि जो हमारा एक्सचेंज है इसमें ट्रेड करके रेवेन्यू जनरेट होगा। अब ये आप ट्रेडिंग सीखेंगे, बहुत सारे लोगों को ट्रेडिंग आती होगी, बहुत सारे ट्रेडिंग नहीं आती होगी, लेकिन सब ये जानते हैं कि ट्रेडिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है या ट्रेडिंग एक ऐसा स्किल है हम बोल सकते हैं अपने अंदर कि हम अपने घर में बैठ के मोबाइल में यदि हमने अच्छी तरह से ट्रेडिंग सीख ली तो मोबाइल में अपने लिए पैसा जनरेट कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। आप चाहे एक्सचेंज में अपने शेयर मार्केट में करें, क्रिप्टो एक्सचेंज करें, फॉरेक्स में, कहीं पर भी आप ट्रेडिंग सीख लेते हैं तरीके से तो आप अपने लिए थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। प्रॉफिट हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन आपका स्किल कैसा है, आपने कितना शिद्दत से सीखा है, कितना आपके अंदर पेशेंस है, आप रियल में करना चाहते हैं, टाइम पास के लिए करना चाह रहे हैं, दोनों चीज के देखें तो यदि आपने प्रॉपरली सीखा तो यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है, ये दुनिया जानती है। तो आपके पास एक 40% का अमाउंट मिल जाता है तुरंत आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए या ट्रेडिंग करने के लिए। दूसरा आपको पार्ट यहाँ पे मिलता है, यहाँ जाता है एक $125 या 50% बोल सकते हैं, ये पूरा जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रमोशन में। यदि कोई भी प्रमोट करता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे हो जाएगा। तीसरा पार्ट जाता है इसका 10% जो बचा, ये जाएगा $25 के आसपास जो होता है, ये सीधे जाएगा अनंत कॉइन की बाइंग में। मतलब आपका जो भी फीस है प्रोजेक्ट अपने पास नहीं रख रहा है, कहीं ना कहीं वापस हमें रिवर्ट दे रहा है, किस लिए, कम्युनिटी को ग्रो करने के लिए, हमें चीजों को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास पहला ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मिल गया, दूसरा ये डिस्ट्रीब्यूटर के प्रमोशन में यदि हम जो आगे डिटेल को डिस्कस करूंगा, और $25 हमारा चला जाए किसमें, अनंत कॉइन की बाइंग में। मतलब एवरी जो सब्सक्रिप्शन होगा उसमें से $25 किसमें जाए, अनंत कॉइन में जाएगा, बाइंग करेगा, जिससे एक हमारे क्वाइन की एक मजबूती बनेगी, क्योंकि पूरे इकोसिस्टम की जो जान है वो अनंत क्वाइन है, और उसका वैल्यू बढ़ाना, उसको स्टेबल करना, उसको मजबूत करना पूरे इकोसिस्टम का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं हर एक सब्सक्रिप्शन पे $25 किसमें जाएगा, अनंत क्वाइन की बाइंग में, और उसको मजबूत करेगा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब इसमें इस मेंबरशिप हमने ले लिया तो उसमें हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं, क्या क्या सब्सक्रिप्शन मिलते हैं, और किस तरह से सर्विस यूज करते हैं। तो आपने पहला देखा वो ट्रेडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। ये ट्रेडिंग के लिए आपको $100 भी मिल जाता है जो कंपनी देती है ट्रेडिंग के लिए। दूसरा इसमें एआई का एक्सेस मिलेगा, एआई जो एजेंट है ये एक्सेस मिलेगा आपको, और ये आपको हिंट प्रोवाइड करेगा, ये आपको टिप्स दिया करेगा आपको ट्रेड करने के लिए, मतलब आपको सीखने में, आपको समझने में ये सहयोग करेगा। और ये 1 साल के लिए इसकी वैलिडिटी रहेगी, आप चाहे तो उसको रिन्यू करके फिर ले सकते हैं। इसकी पर्टिकुलर फीस क्या होगी नेक्स्ट डिसाइड हो जाएगा, बाद में सिस्टम बता देगा, लेकिन 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा कि आप इसके माध्यम से ट्रेडिंग कर लेंगे। आपको हिंट दिया करेगा कि भाई ये कॉइन खरीद सकते हैं, ये कॉइन बेच सकते हैं, क्या करना वो बताता रहेगा, जिससे हो सकता है कि $100 से आप कुछ अपने विवेक से, कुछ एआई एजेंट के माध्यम से मिल करके एक बड़ा एक फंड वहां से क्रिएट कर सकते हैं। ये $100 जो बेसिक अमाउंट ये रिटर्न नहीं होगा, लेकिन इससे जितना प्रॉफिट बनेगा वो आप विड्रॉ कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे मिलता है आपको एलपी बनने का। एलपी जो भी हम डिस्कस किया लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनने का, लिक्विडिटी प्रोवाइडर ये आपके लिए लाइफ टाइम के लिए, जब तक एक्सचेंज है तब तक के आप वहां पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। $1000 से लेकर के कितना भी फंड आप डाल करके यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन सकते हैं। अब वहां पे बेसिकली क्या होता है कि कभी भी आप कहीं भी सब्सक्रिप्शन करते हैं, एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालते हैं, तो उसमें आपको कुछ रिटर्न मिलता है, लेकिन ये प्रोजेक्ट है, यहाँ प्रॉफिट होगा तो रिटर्न मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एआई एजेंट पहले से सिस्टम के पास तैयार हो चुका है, तो हर एक फंड्स को वो ट्रेड कर सकते हैं, एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो हमें जिस दिन से आप लिक्विड प्रोवाइडर बनते हैं उसी दिन से आपका रेवेन्यू जनरेट होना शुरू होता है। और एक्सचेंज जो हमारा लॉन्च होगा अप्रैल मिड में, 15 अप्रैल के आसपास, जो भी वो डेट आएगी आगे, वहां पर लॉन्चिंग के बाद एक कंप्लीट पूरा रन हो जाएगा, जब तक हमारा अर्ली सेशन, सर हम आगे डिस्कस करेंगे उस पर। तो 100 ये $1000 लिक्विड प्रोवाइडर बनिए, और जब तक ये फंड आपका रहेगा तब तक आपको वहां पर ये इसका बेनिफिट मिलता रहेगा। 2% से लेकर के 15% तक का बेनिफिट आपको जीवन भर मिलेगा। 15% क्यों, 2% मिनिमम है, क्योंकि आप ये सोचेंगे यहाँ पे कल जीरो हो सकता है, कुछ नहीं दिया तो कुछ भी हो जाए आपको एटलीस्ट 2% मिलेगा।
और अप टू 15% तक आपको बेनिफिट जाता है। जहां पर आप जब बड़ा रेवेन्यू बनेगा तो 15% ज्यादा भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो जितना रेवेन्यू जनरेट हो 60% डेवलपमेंट में जाएगा और 40% यहाँ पे इस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो एक बड़ा अमाउंट बनेगा आगे चल के, लेकिन ये भी अमाउंट 15%, 7%, 5% में एक ह्यूज अमाउंट होता है बेनिफिट के लिए। ये आपका परमानेंट है, जब तक आपका फंड है तब तक आपका रेवेन्यू वहां मिलता रहेगा। आपने फंड निकाल लिया, आपका रेवेन्यू वहां से बंद हो गया। कब निकालना है, कैसे निकालना है, उसे कंडीशन में चीजें आ जाएंगी आपको, वो भी सब उसका क्लियरिटी रहेगी। चौथा पार्ट है अपने पास यहाँ पे एक प्रमोशन का, कि हम इसको एक प्रमोट करते हैं। अभी तक आपने जो देखा उसमें कोई प्रमोशन नहीं था, आप एक प्रमोट करते हैं। फोर्थ पार्ट है कि प्रमोशन का है। यदि आप इसको प्रमोशन में करते हैं, आप टीम डेवलप करते हैं, कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, सिस्टम के लिए और लिक्विडिटी प्रोवाइडर लेके आते हैं, तो आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर अप टू $1000 पर डे तक का इनकम कर सकते हैं, या उससे ज्यादा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं थोड़ा हम डिस्कस करते हैं उसमें। इसमें आपको दो तरह की इनकम हो गई, एक तरह से देखा जाए तो। एक तो आप प्रमोशन जो कर रहे हैं वो, और जो एलपी में फंड डाले हैं वो। एलपी में जो फंड डालते हैं ये आपको एक लॉन्ग टर्म का बेनिफिट है, ये तुरंत नहीं मिला, पहले हमेशा मिलता रहेगा। थोड़ा सा कम मिलेगा लेकिन हमेशा मिलता रहेगा, रियल इनकम जनरेट करके मिलता है। प्रमोशन में हमने तुरंत किसी को प्रमोट किया, हमने किसी एक व्यक्ति को समझाया और उसने सब्सक्रिप्शन कर ले लिया, फीस दिया, तो तुरंत हमें इमीडिएट बेनिफिट आ जाएगा। कैसे आएगा, कौन कौन से बेनिफिट है, समझते हैं उस चीज को। पहला बेनिफिट है हमारा डायरेक्ट, कोई भी हम एक प्रोजेक्ट को डिस्कस करते हैं किसी के साथ, और वो भी सब्सक्राइब करता है $249 से, तो 10% का बेनिफिट इमीडिएट मिलेगा। अब ये जो बेनिफिट 10% है, ये हमें वेट करने की जरूरत नहीं है, रिफ्लेक्ट होगा अपने बैक ऑफिस में, वहां पे क्लेम का बुलेटिन आएगा और क्लेम करिए तुरंत आपके वॉलेट में, आपके सेफ पार्ट जो भी डेफी वॉलेट होगा इमीडिएटली आपको क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे इतना फास्ट है कि आपको यदि आज किसी पैसे की कुछ जरूरत है, 2000 2500 रुपए का, आप जाके प्रोजेक्ट समझाइए, उसको बताइए कि भाई इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट है, यहाँ ये बेनिफिट मिलने वाले हैं, सब्सक्रिप्शन कराइए, ये फंड आपका इमीडिएट आया जो आपका 10% बना, और इमीडिएट उसको विड्रॉ करके कैश करके आप यूज कर सकते हैं। ये एकदम फास्ट इनकम है पूरा। इसके बाद दूसरा इनकम है यहाँ पे टीम परफॉर्मेंस इनकम, मतलब इसको मैचिंग भी बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे भी 10% का आपकी इनकम है। जो भी टीम आपकी बनती है, जितनी बड़ी भी टीम आपकी बनती है, जो भी दो ग्रुप आपके बनेंगे, इस ग्रुप का जो भी मैचिंग होगा वो भी 10% आपको मिलेगा। अब यहाँ पर जब ये मैचिंग ग्रुप आता है या टीम परफॉर्मेंस बोनस आता है, जो हमारी टीम के मध्य से मिलता है, अनलिमिटेड डेप्थ तक मिलता है, तो वहां पे कैपिंग होती है। यदि आपने $249 का ही सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका $500 का पर डे कैपिंग रहेगा मैक्सिमम का। मतलब ये चीज आपको $500 आप देंगे, तो ये सॉरी $249 सब्सक्राइब किए तो $500 तक पर डे आप कमा सकते हैं। महीने भर में यदि आप हर डे कैपिंग जाते हैं, एवरीडे कैपिंग में जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर ऑलमोस्ट $15,000 के आसपास कमा सकते हैं। मैं कहता हूँ आप डेली $100 भी कमाते हैं, $3,000 आपका होता है। अब यहाँ पर इसके लिमिटेड बढ़ाना है, यहाँ पे $250 का यदि आप अनंत यहाँ पे डिपॉजिट कर देते हैं, जो आपकी फीस एक तरह से, तो आपकी कैपिंग $1,000 पर डे पे हो जाएगी। जिस दिन आप करते हैं, जैसे आपने शुरू किया, आपकी कैपिंग लगने लगी, आपको लगा कि हमारा टॉपअप करना चाहिए, तो वहां से आप $250 का और आनंद कॉइन डाल दीजिए। अब यहाँ पे समझिए, पहले आपने हर एक ज्वाइनिंग, हर एक सब्सक्रिप्शन पे आपको $25 अनंत बाइंग में जाता है, और यहाँ पे एवरी जब भी आपका कैपिंग बढ़ेगा तो इनकम बढ़ाने के लिए आपको क्या लगेगा, अनंत लगेगा। मतलब हर जगह कहीं ना कहीं अनंत का एंगेजमेंट हो रहा है, जिससे उसको स्टेबिलिटी मिल जाए। अब यहाँ पर ये बढ़ा सकते हैं आप, मतलब अपनी इनकम को बूस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप समझिए कि इसकी लिमिट आपको बढ़ाना नहीं बढ़ाना 100% आपके ऊपर है। कोई भी यहाँ पे बाउंडेशंस नहीं है, कोई भी लिमिटेशंस आपके पास यहाँ नहीं है। तीसरा इनकम यहाँ पे एक मिलता है पूल इनकम। पूल इनकम है, अब उसमें से आपका यदि जो भी सब्सक्रिप्शन होता है उसका एक टाइम फ्रेम रहेगा। आपने सब्सक्रिप्शन किया, सब्सक्रिप्शन करने के बाद आपका एक महीने के अंदर $500 इन 30 डेज, ये मैचिंग इनकम ओनली काउंट होगा, ध्यान रखिएगा। $500 की रनिंग कर लेते हैं 30 दिन के अंदर, जिस दिन भी आप अपने आईडी को एक्टिव करते हैं वहां से, तो आप ये पूल में चले जाएंगे, और इस पूल में जितने लोग भी रहेंगे उसका एक परसेंटेज कंपनी निकाल रही है। जैसे $125 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, उसे $25 ये पूल के लिए रहेगा, जिसे 5% यहाँ पे आएगा, और जितने लोग यहाँ पे क्वालिफायर रहेंगे उन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब एक तरह से आप यहाँ पे एक पूल पे आ गए, तो आप परमानेंट उसके मेंबर हो गए, और जो भी वहां पे रेवेन्यू आता रहेगा वहां पे सभी भी पूल जितने क्वालिफायर उनको डिवाइड होता रहेगा। इसके बाद आपका दूसरा पार्ट है इसमें, यदि आप यहाँ पे $5,000 की इनकम करते हैं
और ये करते हैं 90 डेज़ में। तो 90 डेज़ में $500 की इनकम करते हैं, मतलब ये दोनों मिला करके है। जिस दिन से एक्टिवेट किया उस दिन से 90 दिन के अंदर $500 इनकम कर लेते हैं, $500 की इनकम हैं, तो आप इस पार्ट में पूल 2 में चले जाएँगे और यहाँ पे जितना भी रेवेन्यू आएगा उसका 5% यहाँ पे जाएगा जो $25 का है और जितना बनेगा सभी में डिवाइड होगा। तीसरा पार्ट यहाँ पे $15,000 की इनकम का है और यहाँ पे सपोज़ 180 दिन में या 6 मंथ आप बोलिए, इसमें आप $15,000 की इनकम मैचिंग करते हैं, तो आप इस पूल में चले जाएँगे। कोई भी एक आईडी एक बार में एक ही पूल पे रहेगी। आप इसको भी क्वालीफाई कर लिए, इसको भी कर लिए, इसको भी कर तीनों को बेनिफिट मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। जो भी ऊपर होगा अपर साइड, जैसे आपने एक ही महीने में इसको भी क्वालीफाई कर लिया और इसको भी क्वालीफाई कर लिया, दोनों को बेनिफिट नहीं मिला, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। आप एक ही महीने में या उसके पहले ही 90 दिन के अंदर दोनों क्वालीफाई कर लिया, तो आप इसको बेनिफिट मिलेगा। जिसमें आपका ऊपर वाला होगा, उस पे आप क्वालीफाई रहेंगे, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। ये एक परमानेंट इनकम बन जाती है, एक बार आप इसके क्वालीफाई कर गए, तो आपको फिर दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसका बेनिफिट लेते रहेंगे, वर्किंग करते रहेंगे, बेनिफिट हमेशा चलता रहेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि आपको पहला किया, कोशिश किया, इन केस नहीं हो पाया, 30 दिन के अंदर $500 की इनकम आपकी नहीं हो पाई, अनफॉर्च्यूनेटली मैं मानता हूँ। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि अगले 60 दिन और बचे हुए हैं, जो भी इनकम यहाँ पे की वो भी ऐड हो जाएगी और टोटल $5,000 की इनकम अगले 60 दिन में और करने का मौका मिलेगा, तो आप इस वाले क्लब में आ जाएँगे। 90 डेज में भी सपोज इन केस नहीं हो पाया, तो आपके पास 180 दिन बचे हुए हैं, अगला मतलब 90 दिन और मिलेंगे आपको, जिसमें $15,000 की इनकम कर सकते हैं। तो आपकी इस मतलब आपके पास 3 बार चांस मिलता है इस पूल में आने के लिए। अब ये पूल में आने के बाद आप सोचिए कि एक बार आप यहाँ पे आ गए, अपनी टीम को मैनेज कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो रेगुलर इनकम आपका ये बनता रहेगा। वो मेरी वॉइस आ रही है? होस्ट क्लियर करेंगे? लाउड एंड क्लियर। ओके। समझ में आ रहा है आशीष जी जो समझा रहे हैं? यस सर। ओके। तो ये पार्ट 3 पार्ट है जो हमें एक सब्सक्रिप्शन पे प्रमोशन मिलते हैं। इसके अलावा जो हम एलपी बनते हैं यहाँ पे, एलपी का जो बेनिफिट है आपको मैंने बताया कि आपने कोई भी अमाउंट समझ $249 का आपने इसमें डाला हुआ है और $1,000 का आपने एलपी में डाल दिया। तो एलपी का जो बेनिफिट है ये आपको हमेशा मिलता रहेगा, एवरी मंथ आपको आता रहेगा और इसका जो बेनिफिट है वही डिस्कस करेंगे आगे, उसका बेनिफिट क्या क्या मिलता है। यहाँ पे आपको 2% से लेकर के आपको 15% तक बेनिफिट मिलता ही है, ये आपको मैंने पहले भी बताया। अब यहाँ पे एक तो आपको प्रमोशन वाला पार्ट हो गया या आपका एक फिक्स वाला पार्ट हो गया। अर्लिक्स में क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, एलपी में क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ये मैं चाहूंगा कि हमारे राहुल सर और संदीप सर उसमें डिस्कस कर देंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। बट यहाँ पे भी एलपी भी आपके माध्यम से कोई आता है तो उसमें भी एक ह्यूज बेनिफिट, कुछ न कुछ बेनिफिट आप लोग मिलने वाला है, जो एक बढ़िया रेवेन्यू आपके लिए देगा, इनकम देगा, जिससे हम लोग जो एक 2024 का दौर था, जो 2025 पूरा मिस कर गए, 2026 में फिर से दौर हमारे पास आने वाला है। होप यहाँ तक कि पॉइंट्स क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। एलपी में कुछ Yes, और sir. जो पॉइंट्स हैं हम लोग डिस्कस करेंगे, हमारा जो बेसिक था हमने डिस्कस किया यहाँ पे। और यस, सो होप ये बेसिक जो मैंने डिस्कस किया क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। अब मैं चाहूंगा कि हमारे राहुल सर और लोगों और सर चेचित जी हैं थोड़ा आके थोड़ा ब्रीफ करें, उसके बाद हम अपने संदीप सर को सुनेंगे। तो राहुल सर, मेरी वॉइस आप आ रही, आपको आ रही है तो प्लीज ओवर टू यू। जी राय जी, आपकी आवाज आ रही है। जी सर, मैं कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज आप लोग शानदार स्वागत कीजिए हमारे राहुल सर का, जो टेक्निकली बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे हमें। थैंक यू राय जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार। नमस्कार सर। तो जैसा सब लोग को पता है, लास्ट मीटिंग में हमने बताया था कि हम जिस तरीके से एक एक्सचेंज का ओवरव्यू दिया गया था कि एक्सचेंज को किस तरीके से उसका पूरा इकोसिस्टम का एक पार्ट में कैसे इन्वॉल्व किया जा रहा है। और एक्सचेंज में 2 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया था। एक्सचेंज एक डिफरेंट प्रोडक्ट होगा, अनेक्सा एज़ अ डिफरेंट प्रोडक्ट जो एज़ अ लिक्विडिटी प्रोडक्ट की तरह काम करेगा। तो आज अनेक्सा प्लेटफ़ॉर्म की लॉन्चिंग है, उसको लाइव किया जा रहा है। तो आज की मीटिंग में वो अनेक्सा प्लेटफ़ॉर्म कैसे वर्क करेगा, किस तरीके से उसकी फंक्शनैलिटी होगी, वर्किंग होगी, कैसे हम उसको यूज़ कर पाएँगे, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन हम आपके सामने शेयर करने जा रहे हैं, जिससे आपको क्लैरिटी हो पाए कि किस तरीके से आप ये वर्क करेगा और कैसे आप इसको यूज़ कर पाएँगे। तो अभी हमारे साथ में टीम मेंबर हैं चर्चित, वो आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से सिस्टम की वर्किंग रहेगी, डिटेलिंग में होगी। यही इस मीटिंग का एजेंडा है। हम उसको समझते हैं, जानते हैं और उसके बाद फिर हम आगे भी डिस्कस करेंगे। बट मैं चाहूँगा कि पहले एक बार किस तरीके से वर्क करेगा, उसकी फंक्शनैलिटी
को हम लोग समझते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए। तो मैं चर्चित को इनवाइट करता हूँ। चर्चित प्लीज आप आइए, एक बार फंक्शनलिटी पूरा डेमोन्स्ट्रेट कीजिए कि ये कैसे काम करने वाला है। तो इनवाइट करते हैं चर्चित जी को। श्योर सर, थैंक यू वेरी मच। आप लोग जब मेरी स्क्रीन देख पाए तो एक बार बताइएगा सर। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस चर्चित, क्लियर है। तो ये अनेक्सा का फर्स्ट लुक है आप लोगों के सामने। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अनेक्सा जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये लाइव हो चुका है और ये आपको anexalp.io पे अवेलेबल मिलेगा। तो anexalp.io पे आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। कुछ भी करने के पहले एक बार थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन देख लीजिएगा पहले कि कैसे इसको यूज करना है, कैसे इसको मतलब चलाना है आगे। बाकी ये anexalp.io पे आपको लाइव मिल जाएगा प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। देखिए, आप लोगों का सब लोगों का स्टेटमेंट में एक अकाउंट है। स्टेटमेंट में एक अकाउंट है, उस अकाउंट का ईमेल है, उस अकाउंट का पासवर्ड है। आपको सेम ईमेल और सेम पासवर्ड यूज करना है यहाँ पे लॉगिन करने के लिए। आप अगर अपना सेम ईमेल सेम पासवर्ड यूज करते हैं यहाँ पे लॉगिन करने के लिए, तो आप सक्सेसफुली अपना अकाउंट यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। आप लोगों को शो करने के लिए मैंने एक टेस्ट अकाउंट बनवाया था टीम से, उससे मैं आप लोगों को लॉगिन करके डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। आपको सिंपल अपना ईमेल डालना है, पासवर्ड डालना है, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है और आप यहाँ से अपना लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ आप लॉगिन सक्सेसफुल होते ही आप सबसे पहले डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। मेरा डैशबोर्ड दिख रहा होगा सभी को। तो जैसे डैशबोर्ड पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है सब कुछ बड़ा क्लियर है। आप यहाँ पे अपना प्लान एक्टिवेट कर सकते हैं अकाउंट को कनेक्ट करके। अब यहाँ पर एक कैच ये है कि जो भी आपका स्टेटमेंट का वॉलेट है, जरूरी नहीं है आप उसी वॉलेट से यहाँ पे ट्रांजेक्शन करें। कई लोग हैं जिनका स्टेटमेंट का वॉलेट किसी कारण से कॉम्प्रोमाइज हो गया था, किसी कारण से लॉक हो गया था। तो यहाँ पर आप जब ट्रांजेक्शन करेंगे, तब आप अपना यहाँ पे जब भी क्लिक करेंगे, अगर आप ब्राउजर पे है तो मेटामास्क का एक्सटेंशन कॉल करेगा। यदि आप डेप पे है, मोबाइल के डेप पे ही है, तो वो आपका जो भी वॉलेट उसमें कनेक्टेड होगा वो उसको कॉल करेगा। और जिस भी पहले वॉलेट से आप $249 का ट्रांजेक्शन कर लेंगे, वही पहला वॉलेट आपका यहाँ पे एज अ विड्रॉल एड्रेस सेट हो जाएगा। तो आप जब तक $249 का ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, तब तक आप इसको मल्टीपल बार अपने वॉलेट कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। बट जैसे ही आपका पहला ट्रांजेक्शन हो जाएगा $249 का, वही आपका विड्रॉल एड्रेस यहाँ पे सेट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो स्टेटमेंट का वॉलेट ही होना चाहिए, बट आप स्टेटमेंट के ईमेल और पासवर्ड से सिस्टम को लॉग इन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम समझते हैं, जैसे राजेश जी जो अभी पूरी चीज़ समझा रहे थे। अब राजेश जी की स्टेटमेंट में एक टीम है, से सपोज 8,000 10,000 लोगों की। तो यहाँ पर 8,000 10,000 लोगों में जितने भी लोगों ने यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया होगा, जो जो भी एक्टिवेट कर लेंगे, वो यहाँ पर राजेश जी के नीचे टीम एक्टिवेशन का काउंट दिखता जाएगा। उनसे जो भी उनकी अर्निंग हुई है रेफरल से, वो यहाँ रेफरल में दिखती जाएगी। और जो भी मैचिंग रिवॉर्ड बना है वो मैचिंग में बनता दिखता जाएगा। अब इन दोनों का सम प्लस जो अदर इनकम से उन सबका सम मिलकर टोटल अर्निंग राजेश जी को अपनी दिख सकती है। या कोई भी लीडर यहाँ पे अपना काम करेगा तो उसको यहाँ पर अपनी टोटल अर्निंग दिख सकती है। तो ये इसका डैशबोर्ड है। ये इसका डैशबोर्ड पे यहाँ पर आप जैसे भी जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर अपना पहला सब्सक्रिप्शन बाय करूंगा, तो यहाँ पर एक्टिविटीज में शो होने लगेगा कि मैंने किस डेट को सब्सक्रिप्शन बाय किया, मेरी रेफरल इनकम कब बनी, मेरी मैचिंग इनकम कब बनी। ये सारी रिसेंट एक्टिविटीज में यहाँ देख सकता हूँ। इस एक्टिवेशन फीस के साथ साथ में मुझे क्या बेनिफिट मिला, जो अभी राजेश जी ने आपको समझाया था कि $100 की ट्रेडिंग कैपिटल मिलेगी, 24.90 आपकी अनंत लिक्विडिटी में जाएगा। और बाकी ये पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे समझाया गया है। एक क्या इसके एडवांटेज है, बूस्ट, ये पूरा यहाँ पे डिटेल में समझाया गया है। इनको आप क्लिक करके डिटेल जा सकते हैं। जब आप अपना सब्सक्रिप्शन ले लेंगे या उसके बाद मतलब, या फिर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आप डैशबोर्ड किया कि डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन पेज पे आके भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मैं आपको एक डेमो देता हूँ कैसे सब्सक्रिप्शन लेते हैं इसका। देखिए, जैसे ही मैंने ओपन करा, एक पॉपअप आया जिसमें उसने मुझसे पूछा कि मैं किस वॉलेट को कनेक्ट करना चाहता हूँ। मैंने मेटामास्क सेलेक्ट किया।
मेरी रिक्वेस्ट गई है ब्राउजर पे, मेटामास्क रिक्वेस्ट गई है वहां पे कनेक्ट करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे मुझे मेटामास्क पे कंफर्मेशन आया है प्रोसेस का। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आप अपनी बीएनबी चेन को ही सिलेक्टेड रखें, क्योंकि ये पूरा यूएसडीटी ट्रांजैक्शन बीएनबी चेन पे ही होगा। तो आपके अकाउंट में $249 प्लस $249 को ट्रांजेक्ट करने के लिए बीएनबी दोनों होना चाहिए। जैसे ये दोनों चीज आपके वॉलेट में है, आप कनेक्ट करके जैसे ही ट्रांजेक्शन करेंगे, आपके स्क्रीन पे एक सब्सक्रिप्शन सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, जिसके बाद आपकी चीजें एक्टिवेट हो जाएगी। कुछ एक मिनट लगते हैं, मतलब कुछ 1-1.5 मिनट लगता है आपके सब्सक्रिप्शन को यहाँ रिफ्लेक्ट होने में सिस्टम से। वो यहाँ रिफ्लेक्ट होने के बाद में आपको ये सारी चीज़ों का एक्सेस मिल जाता है, जिसमें जो अभी राजेश जी ने अपने प्रेजेंटेशन में पूरी समझाई थी। अब यहाँ पर अगला पॉइंट आता है कि आप अगर यहाँ से किसी को रेफर करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। तो आप अपने रेफरल को यहाँ से कॉपी करके किसी को भी ऐड करेंगे तो रेफरल दिखेगा। जो भी आपके डायरेक्ट रेफरल्स हैं वो आपको यहाँ पर आपकी यूआर टीम में शो होंगे। अगर वो अपना प्लान ले लेते हैं तो उनका स्टेटस एक्टिव हो जाएगा, अगर वो प्लान नहीं लेते तो उनका स्टेटस इनएक्टिव रहेगा। अब डायरेक्ट रेफरल के नीचे हो सकता है लोगों ने और भी रेफरल किए हों, मतलब हो सकता है कि राजेश जी के नीचे जो फर्स्ट मेंबर थे उन्होंने और लोगों को ऐड किया हो, तो उनकी टीम साइज का टोटल यहाँ पर आपको दिखने लग जाएगा। प्लस फ्यूचर में जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको उनकी डिटेल टीम पूरी ट्री वाइज दिखने लग जाएगी। इसके बाद में कि इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर ये पेज आपका अभी नहीं, बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि मतलब ये अर्ली एक्सेस आपको दिया था, प्री एक्सेस आपको दिया था, ताकि आपने क्योंकि एक डिमांड थी कम्युनिटी की तरफ से कि चूंकि इसमें स्टेटमेंट का ही पूरा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा था, तो ऐसा ना हो कि नीचे की डाउनलाइंस अगर अपनी आईडी पहले लगा देते हैं तो ऊपर के अप्लायंस को उसका एडवांटेज ना मिले। इस कारण से एक्सेस है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें एडवांटेज इक्वली मिलेगा कभी भी आप आईडी लगाएं ये शुरुआती कुछ दिनों में। जैसे ही ये अर्ली एक्सेस का खत्म होगा, यहाँ पर आपको एलपी इन्वेस्टमेंट का एक पोर्टल पूरा दिखने लग जाएगा, जिसमें आप अपना एलपी भी ऐड कर सकते हैं, जिसका एडवांटेज राजेश जी आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। सेम ये रिवॉर्ड पुल है, जिस जो राजेश जी ने आपको 3 रिवॉर्ड्स पुल बताए थे, पुल ए, पुल बी, पुल सी, जिसमें आप 500, 5,000 और 15,000 से क्वालिफाई कर सकते हैं। उनका एडवांटेज यहाँ देखने को आपको पूरा मिलेगा। यहाँ से आप अनंत कॉइन को डिपॉजिट करके आप अनंत कॉइन के साथ में अपनी जो कैपिंग इंक्रीज कर सकते हैं, अपने विड्रॉल के टाइम पे जो अपनी फीस कम कर सकते हैं, वो सारे एडवांटेजेस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे मेन पोर्टल में। चूंकि अभी इन सब की जरूरत नहीं है, इस कारण से इन पेजेस को लाइव नहीं करा है, बट आने वाले 4 से 5 दिन बाद जब इन सब की जरूरत रहेगी, जब आप लोगों को विड्रॉल करना रहेगा, ये सारे पेजेस यहाँ पे लाइव हो जाएंगे। मेजरली अभी आपको सब्सक्रिप्शन पेज देखना है, जिसमें आप देख सकते हैं, देखिए मेरा सब्सक्रिप्शन हो गया है, मेरी सब्सक्रिप्शन फीस जा चुकी है, मेरा स्टेटस एक्टिव हो गया है, मेरी परचेज डेट आ चुकी है यहाँ पर 12 फरवरी 2026। ये मेरा वॉलेट था जिससे मैंने ट्रांजेक्शन किया था। मेरा एलपी स्टेटस अभी इनएक्टिव है, क्योंकि मैंने अभी एलपी में कुछ भी फंड डिपॉजिट नहीं किया है। मेरी कैपिंग लिमिट आ चुकी है यहाँ पे $500। फ्यूचर में यहाँ पर ऐड बटन होगा, जिसको मैं अपनी अनंत डिपॉजिट करके अपनी कैपिंग की लिमिट को यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। इसको मेजरली 2 स्टेप्स में हम लाइव इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास कम्युनिटी से जब दिल्ली में मीटिंग हुई थी तो एक डिमांड थी, चूंकि स्टेपमेंट का हमने इसमें पूरा स्ट्रक्चर फॉलो करा है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, जैसे रामेश्वर जी के नीचे शमशेर जी है, शमशेर जी के नीचे फर्दर और टीम मेंबर्स हैं। अब अगर हम ये मेन सिस्टम को ही अभी लाइव कर देते तो होता क्या कि जैसे ही मान लेते शमशेर जी ने प्लान एक्टिवेट किया होता, तो रामेश्वर जी किसी कारण से 10-15 मिनट चूक जाते प्लान एक्टिव करने में, तो शमशेर जी के प्लान एक्टिवेशन करने का बेनिफिट रामेश्वर जी को नहीं मिलता, मतलब कि जो रेफरल इनकम रामेश्वर जी की बननी चाहिए थी वो नहीं बनती। तो इस कारण से ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कि चूंकि हम लोगों ने स्टेटमेंट का ही पूरा स्ट्रक्चर इसमें कॉपी किया है, तो अगर आप अभी मतलब आप कुछ भी होता है, अगर आप डाउनलाइन मतलब आप शमशेर जी भी अगर पहले ले लेते हैं प्लान को और रामेश्वर जी बाद में लेते हैं, तो इसको क्लब कर दिया जाएगा पूरा, और जितने भी प्लान एक्टिवेट होंगे उनका एडवांटेज पूरा पूरा आप लोगों को दे दिया जाएगा जैसे ही सिस्टम अगले 4-5 दिन में लाइव होगा, 6 दिन में लाइव होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कारण से इसको 2 स्टेप्स में किया जा रहा है। जैसे ही आप आपका सब्सक्रिप्शन पेज देखते हैं, यहाँ आप आपके डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं कि ये बटन आपका डिसेबल हो गया है। ये बटन डिसेबल हो गया, देखिए रिसेंट एक्टिविटी में एक्टिविटी आ गई है जो मेरे टाइम के साथ में कि मैंने कितनी बजे सब्सक्रिप्शन लिया था। अब जैसे ही मैं यहाँ किसी को रेफर करता हूँ और वो भी अगर अपना सब्सक्रिप्शन लेता है, तो यही सेम चीज उसकी मेरी एक्टिविटी में वो भी दिखने लग जाएगा। मेरे सारे बेनिफिट्स यहाँ पे एक्टिव हो गए हैं, मैं इसको यूज कर सकता हूँ और चीजों को अपने ऑपरेट कर सकता हूँ। आई बिलीव दैट्स इट राहुल सर, इसमें आप कुछ और ऐड करना हो तो आप बताइए। थैंक यू चर्चित। थैंक यू। आपने जिस तरीके से प्रेजेंट किया, इसको एक्सप्लेन किया, आई बिलीव सबको क्लियरिटी हो गई होगी। तो जैसा लास्ट मीटिंग बताया गया था, जिस तरीके की हमको एक टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि हम किस तरीके से हम इसका एक जो रोड मैप मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट मीटिंग में, कि हमने बोला था कि हम मिड फेब में इसको लॉन्च करेंगे। और आप देखोगे मिड फेब से पहले पहले इस चीज को लॉन्च किया जा रहा है। उसको 2 स्टेप्स में लॉन्च करने का रीजन भी क्लियर कर दिया गया है। पहला स्टेप्स की लॉन्चिंग आज हो चुकी है, सेकंड स्टेप्स हम आने वाले कुछ दिनों में इसको लॉन्च कर देंगे, जब जिस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो रोड मैप बनाया था या रोड मैप डिजाइन किया गया है, उस रोड मैप के तहत जिस तरीके से जिस अग्रेसिवली लेवल पे काम कर सकते हैं वो काम किया जा रहा है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है हमको कि हमको उस टेक को किसी भी तरीके से इतना स्ट्रांग बनाना है और ऑन टाइम डिलीवर करना है, जिससे जो लोग इसमें एक्टिवली अभी तक जो कम्युनिटी काम करती आ रही है उनको जो वर्किंग के लिए जो सिस्टम चाहिए वो सिस्टम उन्हें ऑन टाइम मिले, जिससे वो वर्किंग कर पाए। तो उसकी शुरुआत आज हो चुकी है। अनेक्सा आज लाइव हो चुका है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आई बिलीव कि ये जो हमारा एजेंडा था आज की मीटिंग का, वो यही था कि आप लोग को हम लोग इसकी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाए कि इसकी वर्किंग को लेके। ठीक है, 2 स्टेप्स में लॉन्चिंग जो किया जा रहा है वो भी आपको क्लियर कर दिया गया है। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो डेफिनेटली आपके जो कंसर्न मेंबर हैं आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं बाकी चीज़ों के लिए। तो आज के लिए इतना ही था। आई बिलीव मैं हैंड ओवर करूँगा राजेश जी को। राजेश जी, आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए इसको। थैंक यू राहुल सर, थैंक यू चर्चित जी। एक जो बेसिक हमें ज्वाइनिंग सिस्टम था समझ में आ गया है, कुछ रात हम लोग कंसल्ट कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच सर। अभी मैं अपने साथ में हमारे संदीप सर है मेंटर। संदीप सर, मेरी वॉइस आ रही है तो प्लीज़ मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगा, और कम्युनिटी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ संदीप सर का हमारा स्वागत कीजिए। जी राजेश जी, गुड मॉर्निंग जी सर, एवरीवन। संदीप सर बोलिए। आवाज आ रही है ना राजेश सर? जी सर, एकदम क्लियर सर, क्लियर प्लीज़। ठीक है। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच राजेश जी, आज आपने बहुत अच्छे तरीके से कनेक्सा प्लान सभी कम्युनिटी के सामने में रखा है। आई होप कि सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हालांकि 3 तारीख को जब जूम मीटिंग हुआ था तो ऑलरेडी इसके बारे में प्रमोद सर ने एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन दिया था कि अनेक्सा क्या है और क्या क्या उसके अंदर फीचर्स आने वाले हैं। बट चूंकि आज ये इंटरनली अपने जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी के लिए देखा जाए तो ये लाइव हो चुकी है, और पब्लिकली ये कहीं ना कहीं अभी 2 से 3 दिन के बाद आई थिंक ये 15 के आसपास पब्लिकली लाइव हो जाएगा। आज 12 तारीख हो गया है ऑलरेडी। तो 12, 13, 14 ये 3 दिन का आपके पास, आप लोग ये समझिए कि टाइम है। जिन लोगों को भी अपनी आईडी एक्टिवेशन करना होगा, चाहे वो अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, टीम में किसी के भी कहीं पे भी एग्जिस्ट करती हो आईडी, आप ये 3 दिन के अंदर में मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आपको अपनी आईडी एक्टिवेट कर लीजिए। आपसे पहले आपके ऊपर वाला ने कर लिया या आपके बाद आपके नीचे वाले ने पहले किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर इस 3 दिन के बीच में आप लोग अपनी आईडी का एक्टिवेशन करते हैं तो। क्योंकि पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन चालू होगा वो आई थिंक 15 तारीख को होगा, तो उसके पहले 14 तारीख तक का टाइम है। अ, आप जब चाहें तो अपनी आईडी का एक्टिवेशन कर सकते हैं और उसका कोई मतलब लॉस नहीं होने वाला है किसी को। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा ये है कि अनेक्सा के बारे में राजेश जी ने जैसे अभी पूरा प्लान बताया, मैं एक बार फिर से उसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। बहुत सिंपल है। अगर प्लान को समझा जाए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये। सिंपल वे में ये समझ लीजिए कि
अनंता इकोसिस्टम के अंदर में एक नई चीज जुड़ने जा रही है और बहुत बड़ी चीज जुड़ने जा रही है, और वो है हमारा खुद का एक्सचेंज। क्योंकि जब तक मेरा ऐसा मानना है कि क्रिप्टो इस दुनिया में एग्जिस्ट करेगी, एक्सचेंज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे हम जाते हैं जहाँ पे हम अपने कॉइन की ट्रेडिंग करते हैं, बाई करते हैं, सेल करते हैं, तमाम चीज। और शायद किसी एक्सचेंज को रन करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट दो चीज की जरूरत होती है, वो एक होता है लिक्विडिटी और दूसरा होता है कम्युनिटी। ठीक है, तो कम्युनिटी तो हमारी बहुत अच्छी है। स्टेटमेंट के माध्यम से कहीं ना कहीं हम लोगों ने एक बड़ी कम्युनिटी गेदर कर चुके हैं यहाँ पे। अब ये लोग जो भी हैं हमारी कम्युनिटी में, आज के डेट में ज़्यादातर लोग उसमें ये है कि कहीं ना कहीं पे क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, बाई सेल करते हैं। तो अन्य प्लेटफॉर्म के ऊपर पे जाकर के हम कहीं ना कहीं उस एक्सचेंज को लिक्विडिटी देते हैं, है ना, ट्रेडिंग फीस वगैरह देते हैं। तो इसलिए ये आइडिया आया कि क्यों ना हम खुद का एक एक्सचेंज बिल्ड करें, और कोई साधारण एक्सचेंज नहीं, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे एक्सचेंज ऑलरेडी चल रहे हैं। बट ये होता है ना कि जो एक्सचेंजेस पहले आए हैं वो उस टाइम के लिए जितना फीचर हो सकता था लेकर के आए हैं। अभी चीज़ें और एडवांस्ड होती जा रही हैं, उसमें नए फीचर्स ऐड होते जा रहे हैं। तो चूंकि हमारी एक सबसे बड़ी पावर है कि हम किसी डेवलपमेंट टीम के ऊपर डिपेंड नहीं है। हमारे इन हाउस एक बहुत खूबसूरत टीम है जो राहुल सर लीड करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, ESP सॉफ्टटेक, जिसने हर बार मतलब कैसी भी चैलेंजेस हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, अपने यूजर्स के लिए हर चीज़ों को करने के लिए रात दिन एक करके मेहनत करते रही है। शायद यही कारण है कि 2025 में हम लोग जिस दौर से गुजरे हैं उसके बाद भी आज अगर आप सब इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और मन में कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट है कि हम वापसी कर लेंगे, बहुत शानदार कमबैक कर पाएंगे, तो उसके पीछे एक जो बैकबोन मैं मानता हूँ वो ESP सॉफ्टटेक और उस वो पूरी टीम है, जिसकी वजह से आई होप कि पूरी कम्युनिटी के अंदर एक ट्रस्ट होता है कि जब इतनी शानदार डेवलपमेंट टीम हमारे साथ है, जो जनरली आप देखेंगे किसी भी मार्केट में अन्य कंपनियों के पास शायद नहीं होता है। तो इसी कॉन्फिडेंस, इसी विश्वास के दम पे हम लोगों ने डिसीजन लिया एक्सचेंज बिल्ड करने का, और डेफिनेटली हम बहुत अच्छा और बहुत लेटेस्ट फीचर्स के साथ एक्सचेंज लेकर के आने वाले हैं। तो ऑलरेडी कम्युनिटी तो है हमारे पास एक्सचेंज को रन करने के लिए, और आगे और भी कम्युनिटी उसमें आएगी। बट सबसे मेजर जो पार्ट है लिक्विडिटी का, तो बहुत सारे कंपनियां हैं मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करती हैं ऑलरेडी, है ना। उसी तरीके का एक प्लेटफॉर्म एनेक्सा बनाया जा रहा है जो कहीं ना कहीं एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर होगा हमारे एक्सचेंज के लिए। और चूंकि ये स्टेटमेंट का जो सिचुएशन है पिछले एक साल से आप सबने देखा है, कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा था कि भाई स्टेटमेंट का क्या होगा, मैं उस पर भी बात करूंगा। ठीक है, मेन मोटिव देखिए क्या है, दो चीजें हैं। एक तो इकोसिस्टम को रेवेन्यू जनरेट करना ताकि हमारी लिक्विडिटी मजबूत बनती रहे, और दूसरा ये है कि हमारी कम्युनिटी को कहीं ना कहीं से एक अर्निंग होती रहे। जो भी ड्रीम्स, जो भी सपने लेकर के आप इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं, वो आपके फुलफिल होते रहे। तो आज पिछले एक साल की सारी सिनेरियो को देखते हुए एक मतलब एक नीड हो चुकी थी कि अब ऐसा प्लान को लेकर के मार्केट में आए हम, एक ऐसा अपग्रेडेशन लाया जाए जिसके माध्यम से सारी चीज़ें, जो भी चैलेंजेस है वो खत्म हो और जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो। तो आई थिंक एनेक्सा इन सब का एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। जब आप इसको यूज करेंगे, जब आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेंगे, तो आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि आज जब स्टेटमेंट को लाइव किया गया था, आज से करीब 3 साल पहले, है ना, 23 में, तब और अभी मार्केट का सिनेरियो बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। ठीक है, तो आज के ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो 100% डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो, या फिर मतलब खुद के इनकम का जो कंट्रोल है, विड्रॉल वगैरह का, वो आपके कंट्रोल में हो, ये सारी चीज़ें मेजर पॉइंट है जिन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अनेक्सा प्लेटफॉर्म को बिल्ड किया जा रहा है, जहाँ पे आपके विड्रॉल्स भी सब आपके कंट्रोल में ही रहने वाले हैं। सारा डिस्ट्रीब्यूशन डिसेंट्रलाइज तरीके से होने जा रहा है, जो पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स के साथ इसको लाया गया है। अब यहाँ पे जो भी बिजनेस ग्रो करेगा, ठीक है, ग्रो करेगा क्या, हम सबको मिलके करना होगा। अगर हमने यहाँ पे सभी ने ईमानदारी से अच्छा मेहनत कर दिया, तो
मुझे ये लगता है कि ये 2026 में हम वो इतिहास बना सकते हैं या वो पिक्चर खड़ा कर सकते हैं जो शायद 2024 से भी बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो हम सबको यूनाइट होने की जरूरत है, मिलजुल के काम करने की जरूरत है। मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ कि स्टेटमेंट को लेकर के आप माइंड में कोई ऐसी चीजें ना रखें। जितने भी यूजर्स वहाँ पे जो भी सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं, आपके जो भी रिवॉर्ड्स हैं वो डेफिनेटली आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा नो डाउट, बट आप सबके रिवॉर्ड वहाँ से आपको मिलेंगे। और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो की जा रही हैं, जितने भी रेवेन्यू मॉडल जनरेट किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, जो भी ये प्लेटफॉर्म में अपग्रेडेशन ला रहे हैं, इन सब के पीछे एक मेजर इशू ये भी है, रीजन ये भी है कि हमें कहीं ना कहीं अपने प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हर एक यूजर का ध्यान है। हम सभी लोगों के मतलब रिटर्न्स के लिए मेहनत कर रहे हैं और डेफिनेटली वो सारी चीजें आपको जाएगी। अभी आप देखिए कि ओम एआई भी कहीं ना कहीं एक रेवेन्यू जनरेट करता है, जिसकी वजह से हम एक छोटे से हिस्सा है जो कम्युनिटी का, उनका विड्रॉल कंटिन्यू रखे हुए हैं। पिछले 2-3 महीने से उनका कोई ब्रेक नहीं हुआ है। दूसरा कि अभी जो ये एनेक्सा का प्लान आपने देखा तो आप ऑलरेडी समझ गए होंगे कि यहाँ पे मल्टीपल तरीके से अनंत कॉइन का एंगेजमेंट किया जा रहा है ना। चाहे आपके कैपिंग की फीस को इंक्रीज करना हो, वहाँ भी अनंत कॉइन इंगेज हो रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके विड्रॉल फीस को भी कम करने के लिए अनंत कॉइन का यूटिलाइजेशन हो रहा है। फिर एलपी, जो भी एलपी होंगे लिक्विडिटी प्रोवाइडर, उनको जो भी रेवेन्यू आएगा हर महीने, अगर उसको बूस्ट करना चाहते हैं तो वहां पे भी एक अनंत का स्टेकिंग का मॉडल दिया गया है। तो मल्टीपल तरीके से किया जा रहा है। मतलब एक तरीके से आप देखेंगे तो ये प्लेटफॉर्म अनंत कॉइन के लिए बहुत बड़ा मतलब एक लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है हर तरीके से। ठीक है, फिर $249 का जो सब्सक्रिप्शन आप देखेंगे कि जितने भी लोग बाय करेंगे उसमें से भी 1% है जिसका कि बाईबैक होना है सीधे मार्केट से अनंत का। यानी कि जो डिमांड की जरूरत थी हमको, कहीं ना कहीं पिछले 1 साल से हम लोग देख रहे थे कि सप्लाई ही केवल बढ़ रही थी, कोई भी चीज जो है ना डिमांड नहीं क्रिएट कर पा रही थी हमारे कॉइन की। तो जिसकी वजह से क्या होता है, सप्लाई बढ़ रहा था तो रेट गिर रहा था ऑब्वियसली। और मेरा ऐसा मानना है कि मेजर जो कम्युनिटी होती है, 1-2% तो होते हैं जो फंडामेंटल चीजों को समझते हैं, बट ज्यादातर जो लोग होते हैं वो सिर्फ प्राइस को देख करके या तो वो पॉजिटिव होते हैं या तो वो नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, मतलब अभी किसी भी रीजन से अगर बिटकॉइन का भी प्राइस गया है, नीचे आया है, तो ऐसा नहीं है कि हर कोई पॉजिटिव होगा बिटकॉइन को लेकर के। बहुत बड़ी संख्या में लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अरे यार ये तो $1,25,000 जाके फिर वापस $60-65,000 पे आ गया है, मतलब अब खत्म हो जाएगा, जितना होना था हो गया। बट ऐसे लोग भी हैं मार्केट में जो फंडामेंटली समझ रहे हैं कि ये एक करेक्शन है। ठीक है, ये एक मतलब बड़े इन्वेस्टर को एंट्री लेने का मौका है जहां से लोग एक्चुअली अर्न करते हैं। तो दो तरीके के कम्युनिटी बेसिकली होते हैं, चाहे वो किसी भी कॉइन को लेकर के हो, जिसमें एक तो वो होते हैं जो ऐसे अवसर को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, मौका का फायदा उठाते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो सिचुएशनल डिसीजन लेते हैं कि जब नीचे जा रहा है तो पैनिक होकर के और ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, है ना, सेल वगैरह कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जब प्राइस बढ़ रहा था तो फोमो में आकर के फिर बाइंग करते हैं या एंट्री लेना चालू करते हैं। तो मेरा कंसर्न ये है कि कहीं ना कहीं पिछले 1 साल में हमारे कॉइन का भी प्राइस लगातार नीचे की ओर गया, जिसकी वजह से बहुत बड़ी कम्युनिटी में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ। और उसका रीजन ये था कि डिमांड क्रिएट करने के लिए शायद हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था इस टाइप का, सिवाय स्टेटमेंट के, है ना। तो स्टेटमेंट फेज 1 के बाद जैसे फेज 2 आया या फेज 3 आया, इसमें वो फ्लो नहीं बन पाया किसी कारण से, जिससे कि मार्केट में जो सप्लाई जा रहा है उस लेवल पे डिमांड क्रिएट हो सके। बट अब एनेक्सा में इस तरीके की चीजें बनाई जा रही हैं जिसकी वजह से हर एक सब्सक्रिप्शन में कुछ ना कुछ एक बाइंग कैपेसिटी क्रिएट की जा रही है वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे, जिसकी वजह से डिमांड क्रिएट होगी। तो आप लोग आने वाले कुछ दिनों में देखेंगे कि अनंत कॉइन का प्राइस भी ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है और धीरे धीरे जो आपके इन्वेस्टमेंट है स्टेटमेंट के अंदर में, उनके रिटर्न्स भी आपको मिलने चालू हो रहे हैं। तो आई होप कि आने वाले 1 साल के अंदर 2026 में, चाहे हम स्टेटमेंट के जो भी विड्रॉल्स पेंडिंग है उनको लेकर के देखें, वो भी सारे क्लियर होने वाले हैं। प्राइस को देखें तो शायद हम जो प्राइस 2024 में एक बार देखे हैं ऑल टाइम हाई, जो शायद 70 सेंट के आसपास था, उससे ऊपर जाएंगे, मैं इसके लिए बिल्कुल श्योर हूँ। जिस तरीके से डिमांड क्रिएट करने जा रहा है ये, चाहे वो ब्लॉकचेन की यूज केसेस हो, चाहे वो हमारे एक्सचेंज पे जिस तरीके से डिमांड क्रिएट होने वाली है, अनेक्सा के माध्यम से होने वाली है, ओमआई के माध्यम से होने वाली है,
ओमीआई में भी आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे सीएम पीएम बनने के लिए बहुत बड़े संख्या में कहीं ना कहीं लोग फ्रीज कर रहे हैं कॉइन वहाँ पे। तो हर तरीके से कॉइन का एंगेजमेंट बढ़ाते जा रहे हैं हम लोग, और हर तरीके से जो है डिमांड क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, हर तरीके से लिक्विडिटी कहीं ना कहीं जनरेट की जा रही है, रेवेन्यू, जिससे कि कॉइन की वैल्यू बढ़ सके। तो हम सबको ना इस टाइम पे मतलब एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से अच्छा है, एक दूसरे के ऊपर डाउट करने से अच्छा है कि हमें यूनाइट होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। क्योंकि देखो एकदम सिंपल सा भाषा में आप समझो कि ये एक ऐसा संसार है, अनंता इकोसिस्टम को आप समझो एक ऐसा वर्ल्ड है जिसमें आप सब एग्जिस्ट करते हैं, और इस दुनिया को कैसा बनाना है ये आपके और हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर सपोज करो कि हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया में जो हमारी करेंसी है ना, जो जिसे हम अनंत कॉइन के रूप में जानते हैं, इसकी वैल्यू दुनिया में बढ़े, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हमें उसकी वैल्यू समझनी होगी। हम जितने भी लोग इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम में, आप चाहे तो वैलिडेटर हो, आप चाहे डेलीगेट्स हो, आप चाहे अपने मेंटी को माइग्रेट किए हुए हो, आप चाहे स्टेटमेंट में आईडी लगाए हुए हो, या किसी भी माध्यम से आपने अगर कहीं भी पार्टिसिपेट किया हुआ है इस इकोसिस्टम के अंदर में, तो आप इस वर्ल्ड के एक पार्ट हैं, एक नागरिक हैं समझ लो इस दुनिया के। तो हम चाहते हैं कि अगर हमारी करेंसी की वैल्यू दुनिया में बढ़े और भी लोग इसको मतलब डिमांड क्रिएट करें, तो सबसे पहले हमें अपने करेंसी की वैल्यू समझनी होगी। हमें मतलब हम सभी लोगों को, ठीक है, क्योंकि जब तक हम उसकी वैल्यू नहीं समझेंगे, बाहर के लोग कैसे उसको समझेंगे, है ना। तो यहाँ पे आज के डेट में आप सभी लोगों को पता है कि लगभग 65 करोड़ टोटल सप्लाई है अनंत कॉइन का, जिसमें से मार्केट में अभी जो सर्कुलेशन में आया है शायद 30-32 करोड़ के आसपास है। अभी मोटा मोटी आप फिगर देखेंगे तो 20-22 करोड़ तो आपके ब्लॉकचेन में इंगेज हैं, कुछ जो है 8 करोड़ के आसपास यहाँ पे है आपके माइग्रेशन में आप लोगों ने डाल रखा है, कुछ जो है ओमीआई में आपने टीच किया हुआ है। लेकिन आप समझो कि ये 30-32 करोड़ कॉइन है किसके? आप ही के हैं। अगर कल के दिन में इस क्वाइन की वैल्यू बढ़ती है तो सीधा बेनिफिट किसको मिलेगा? जिनके ये क्वाइंस हैं, चाहे आप कहीं पे भी उसको होल्ड करके रखे हो, स्टेटमेंट के अंदर में हो या माइग्रेशन में हो या ब्लॉकचेन के अंदर में आपकी स्टेकिंग हो, बट अगर इसकी वैल्यू बढ़ती है तो कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज किसको मिलने वाला है? जो इस 30 करोड़ कॉइन को ऑन करते हैं, ठीक है। और अगर ये इसकी वैल्यू खत्म होती है, ठीक है, तो उसका लॉस किसको होना है? आप सभी लोगों को। कॉइन क्या है? एक सिर्फ नंबर है। अभी मतलब किसी को नंबर देना है तो नंबर दे देंगे, जब उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी तो उसका कोई फायदा तो है नहीं। लेकिन आप समझो कि आपके पास जो भी कॉइन की होल्डिंग्स है, आज शायद आपके मेटामास्क में हो या आपके प्लेटफॉर्म पे हो, जहां भी आपके रखे हुए हैं, आने वाले 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में, अगर आज जो वैल्यू है उससे 10x 100x 1000x अगर उसकी वैल्यू हो जाती है, तो शायद आपके पास जितने टोकन की होल्डिंग है उसका एक छोटा सा परसेंट भी अगर आप मार्केट में सेल करते हैं तो बहुत बड़ा वहां से आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन वो चीज कब होगा? जब हम, आज लिमिटेड लोग हैं यार, मैं बता रहा हूँ कि अभी जब हम लोग कोई भी जूम मीटिंग करते हैं तो 1000-1200 लोग आते हैं वहां पे, ठीक है। हो सकता है 100-200 लोग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो लगता है कि यार इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया, और डेफिनेटली फ्यूचर में हम लोग बढ़ाएंगे जूम मीटिंग की कैपेसिटी को, ठीक है। लेकिन कितने लोग हैं? 1000-2000 लोग मैक्स टू मैक्स ऐसे हैं जो एक्टिव यूजर्स हैं। भले ही सब्सक्रिप्शन आपको स्टेटमेंट में 1 लाख से ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो मल्टीपल आईडीज लेकर के रखे हुए हैं वहां पे, है ना। तो मैं ये मानता हूँ कि जो 30 करोड़ कॉइन है ना, वो शायद उसका 90% कॉइन जो है ना सिर्फ 1000 लोग ऑन करते हैं 30 करोड़ कॉइन को। और वो 1000 लोग कौन है? आप लोग हैं, जो आज इस मीटिंग में शायद कहीं ना कहीं अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं कि सच में वो 30 करोड़ कॉइन की वैल्यू आज जितना है, इस साल के अंत तक उससे 100 गुना बढ़ जाए, तो कोई इम्पॉसिबल काम नहीं है। क्रिप्टो में 100 गुना कुछ कुछ भी नहीं होता है, हजारों हजार गुना तक ग्रोथ कर जाता है कोई भी कॉइन एक साल के अंदर में। मैं बोलता हूँ 100 गुना का भी अगर प्राइस ग्रोथ हो गया तो यहाँ जितने भी बैठे हो ना, आप सब मिलेनियर्स और बिलेनियर्स हो सकते हो। बट क्या रियल में आप चाहते हो कि उसकी वैल्यू 100 टाइम हो जाए इस साल? तो वो ना तो राहुल सर कर सकते हैं, ना वो संदीप गुप्ता कर सकते हैं, ना राजेश सिंह कर सकते हैं, ना आपके कोई भी अपलाइन कर सकते हैं, ना कोई फाउंडर कर सकते हैं। वो तभी होगा जब हम ये 1000 लोग जो आज इस मीटिंग में हैं, वो एक अपने आप से कमिटमेंट कर लें कि आज के बाद हम अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने इकोसिस्टम पे, अपने अपलाइन पे, अपने फाउंडर्स पे ट्रस्ट करेंगे। क्योंकि ये लोग भागने वाले होते ना भाई, तो अब तक कब का भाग चुके होते। पिछले 6-8 महीने में क्या क्या चैलेंजेस नहीं आए हैं आप सोचो।
मतलब किसी प्लेटफॉर्म को छोड़ के जाने के लिए इससे बड़ा रीजन और कुछ नहीं हो सकता है जो पिछले 6 महीने में हुए हैं। बट स्टिल आज तक हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, तो सिर्फ इसलिए नहीं कि आए थे चलो कुछ ट्रायल किए और नहीं हुआ तो चले गए। हम वो जिद्दी लोग हैं कि जब तक जीत नहीं जाएंगे तब तक हार मानने वाले नहीं है। ठीक है, तो आपसे मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप साथ देते रहो। अगर आप साथ नहीं देते हो तो आप शांत रहो। ठीक है, जितने लोग साथ दे सकते हैं वही लोग साथ देंगे, तब भी हम कहीं ना कहीं इस चीज को बहुत आगे तक लेके जाने वाले हैं। जो हम विजन 2027 की बात करते हैं, डेफिनेटली 2027 में आप शांति से अगर खाली वॉच भी करते रहेंगे ना, देखते भी रहेंगे, इंतजार भी करेंगे, तो भी आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट इस प्लेटफॉर्म से मिलने वाला है 2027 तक। तो आइए करते हैं। आज एक बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं समझता हूँ कि आज का जो दिन होगा मिस्टर मिंट इकोसिस्टम के अंदर एक ऐतिहासिक दिन के रूप में याद किया जाएगा। इस चीज को आप लोग आज नोट करके रख लीजिए। ठीक है, और आने वाले 1 साल बाद आप इस चीज को, इस दिन को याद करिएगा कि यार ये एक दिन था जहां से हमने वापस कम बैक करना शुरू किया था, और 1 साल के अंदर हम कहां से कहां वापसी कर चुके हैं। तो इस पे मेरा पूरा ट्रस्ट है, पूरा विश्वास है। ठीक है, बस आप सब भी इसी तरीके से ट्रस्ट करिए, विश्वास करिए, और हमने जितना भी इतिहास में जो भी किया था काम, उससे बड़ा काम करने जा रहे हैं। इस चीज का मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ। ठीक है, मिलके करते हैं, चाहे वो इवेंट्स की बात कर ले, चाहे वो ट्रेनिंग्स की बात कर ले, या फिर हम ट्रिप की बात कर ले। ठीक है, हर चीज होगा, मेहनत होगा, मस्ती होगा, धमाल होगा, सब कुछ होगा, पैसा भी कमाएंगे। बस हम सबको ना, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे के ऊपर संदेह करने से अच्छा है कि हम भरोसा करना शुरू करें। क्योंकि आप, कॉइन आपके हैं, टोकन्स आपके हैं, इकोसिस्टम भी आपका है, ये प्रोजेक्ट आपका है, फ्यूचर आपका है, जिंदगी आपके हैं, सपने आपके हैं। आप इसको बर्बाद मत करो यार। देखो, एक होता है ना यार, जैसे आपने देखा होगा कोई फुटबॉल है, उसके अंदर आप कितना भी हवा भर लो, एक छोटा सा पंचर भी है ना, तो हवा धीरे धीरे कहीं ना कहीं से निकल जाती है। ठीक उसी प्रकार से हमारी ये जो कम्युनिटी है ना, हम कितना भी पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे, आपके अपलाइन कितना भी एनर्जी आपको देने की कोशिश करेंगे, कितना भी अच्छा अच्छा चीज हम यहाँ पे करने की कोशिश करें, जब तक आप सबका सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक आपका साथ नहीं मिलेगा, तब तक हम कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। इसलिए आज फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जिस उत्साह के साथ इस प्लेटफॉर्म से एंट्री लिए थे, एक बार वापस उसी उत्साह, उसी एक्साइटमेंट, उसी जोश के साथ आइए। मिलके आगे बढ़ते हैं, चीजें खड़ा करते हैं, और दुनिया को दिखाते हैं यस, टाइगर अभी जिंदा है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, ये तो सिर्फ ट्रेलर था जो अभी हमने 3 साल में किया है। अगले 5 से 6 साल में हम जो करने वाले हैं ना, आप यकीन मानो, हिंदुस्तान में हम लीड करने वाले हैं। एक्सचेंज के इंडस्ट्री सेक्टर में, क्रिप्टो के सेक्टर में, ब्लॉकचेन के सेक्टर में हम लीड करने वाले लोग हैं। आप ही लिक्विडिटी प्रोवाइडर के रूप में जाने जाओगे इस प्लेटफॉर्म के। आप ही ब्लॉकचेन के नोड नोड रन करने वाले वैलिडेटर के रूप में जाने जाओगे। हर चीज तो आप ही के कंट्रोल में रहने वाला है। ठीक है, तो आपका भविष्य है, हम लोग एक माध्यम है सिर्फ, कि चीजों को बनाते रहते हैं, आपके जैसे फीडबैक आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम काम करते रहते हैं। ठीक है, बट सवाल यही है कि जिंदगी आपकी है, चीजें आपका है, ये पूरा प्लेटफॉर्म आपका है। इस बात को आप अपने मन में बैठाओ, अपने दिल में बैठाओ, और मिलकर करते हैं। ठीक है, जितने भी लोगों का इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, एनेक्सा से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन है, डाउट है, तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। आपके जो भी अप्लायंस है उनके माध्यम से हम लोग एरिया वाइज, टीम वाइज अभी मीटिंग शेड्यूल करेंगे ऑलरेडी। आप आइए, खुल के बातचीत करिए, जो भी सहयोग, जो भी सपोर्ट आपको चाहिए होगा नई टीम बिल्ड करने के लिए, वापस से बिजनेस खड़ा करने के लिए, हम सब उसकी स्ट्रेटजी बनाते हैं, प्लान करते हैं, और वापस से नया इतिहास रचते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। और आज का मीटिंग चूंकि लंबा हो रहा है, तो मैं ज़्यादा कुछ और नहीं कहूँगा। फिर से जो मीटिंग होंगी आप लोगों के टीम वाइज, उसमें मैं आऊँगा हर मीटिंग में आप लोगों के साथ, और जो भी क्वेश्चन होंगे उसके क्वेश्चन पे भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई एनेक्सा को लेकर के। और ये आज 12, 13, 14 ये 3 दिन के अंदर में मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप स्वयं का और अपने टीम से ज्यादा लोगों का एक्टिवेशन करा लें, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन जब चालू हो तो ये ना रहे कि भाई मैंने चूक गया अपना एक्टिवेशन करने के लिए, इसलिए नीचे की टीम जो एक्टिवेट हुई है उसका बेनिफिट नहीं मिल पाया पीछे का। तो ये 3 दिन का टाइम काफी है। ठीक है, आप सब लोग खुद का और अपनी पूरी टीम से मैक्सिमम लोगों का आईडी एक्टिवेशन कराइए। और बाकी जो भी विड्रॉल्स वगैरह का है, हमने ऑलरेडी डेटा निकाला हुआ है, जैसा राहुल सर लास्ट मीटिंग में भी बता चुके हैं आप लोगों को, कि ऐसे जितने भी यूजर्स हैं स्टेटमेंट के, जिनका मतलब कुछ भी नहीं निकल पाया है प्रिंसिपल टोकन, तो वो विड्रॉल में प्रायोरिटी लिस्ट में हमारे, हम सबसे पहले उनके विड्रॉल्स शुरू करेंगे अगले कुछ दिनों में।
धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे हमारे पास लिक्विडिटी आती जाएगी, जैसे-जैसे हमारी बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, वैसे-वैसे हमारी विथड्रॉल्स की स्पीड बढ़ती जाएगी और बहुत जल्द हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी चीज़ों को सॉल्व किया जाए और आगे बढ़ा जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। होप चीज़ क्लियर हुई होगी लोगों को और मिल के यहाँ पे काम करते हैं सब लोग। आज सब टीम वाइज मीटिंग्स हो जाएंगी, सारे जो मेन लीडर्स सब मीटिंग अपनी अपनी टीम को ले लेके सारी चीज़ क्लियर करेंगे और आज से हम पूरा एक्टिवेशन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू टीम। हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं मीटिंग्स में। थैंक यू।